Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the 9th lecture of Civilizing the Native, Educating the Nation. स्टूडेंट्स, अब अगर आपके पास पुराना बुक है तो एजुकेशन इन ब्रिटिश रूल इस चैप्टर से आप पुराने बुक से ही इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। नया बुक है तो दिस चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास नया बुक नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास पुराना बुक है तो उससे भी आप कुछ टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसके दो मेन ब्रांच दिल्ली और मेरठ था, उसके बाद कुछ 3 यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश किया गया, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। और इसके बाद मेन एम जो था दैट वाज लर्निंग को बढ़ावा देना, सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना और उसमें कुछ चेंजेस लाने थे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। एक क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर उस समय की जो लोकल स्कूल्स है उनके साथ क्या हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डू यू हैव एनी आइडिया हाउ चिल्ड्रन वर टाउट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स। क्या आपको कोई आइडिया है प्री ब्रिटिश टाइम्स यानी ब्रिटिश टाइम्स से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था। जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं कि हम तो स्कूल जाते हैं, हमारा क्लासरूम होता है, टीचर्स होते हैं और पीरियड होते हैं, सिलेबस होते हैं और हम इस तरह से अपनी एजुकेशन को कवर करते हैं। इस तरह से हम पढ़ते हैं स्कूल में। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश टाइम से पहले जो हम आज फॉलो कर रहे हैं दैट वाज द सिस्टम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, लेकिन उससे पहले क्या बच्चों को पढ़ाया जाता था। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट स्कूल्स। क्या आपको ये जानकर हैरान हुआ कि वो कभी स्कूल्स भी जाते थे। क्या उस समय कोई स्कूल्स होता था, क्योंकि स्कूल्स तो ब्रिटिश टाइम्स के बाद ही आया ये वोट, तो उससे पहले क्या थे। एंड इफ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपेंड टू दिस अंडर द ब्रिटिश रूल। हाँ, अगर कोई स्कूल्स वहां पे मौजूद थे तो उन स्कूल्स के साथ क्या क्या हुआ ब्रिटिश रूल के समय। तो ये मेन 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम की रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। In the 1830s, William added a Scottish missionary to the district of Bengal and Bihar. 1830 विलियम आर्डन एक स्कॉटिश मिशनरी थे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार का एक टूर किया। कहने का मतलब है ये एक स्कॉटिश मिशनरी था। मिशनरी मतलब ये लोग बिलीव रखते थे टू कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियनिटी। तो इसने एक टूर किया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार का। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. इसको कंपनी ने कहा था कि आप जितने भी वर्निकुलर स्कूल्स है वहाँ पे जो लोकल स्कूल्स है उनमें कितना प्रोग्रेस हुआ है एजुकेशन का, इसका रिपोर्ट जो है देना था। कंपनी के द्वारा जो है आस्क किया गया था और विलियम एडम को भेजा था। द रिपोर्ट ऑफ एडम प्रोड्यूस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप जो रिपोर्ट बाद में एडम ने प्रोड्यूस किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट था। रिपोर्ट क्या था। एडम फाउंड देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल इन बिहार। एडम ने रिपोर्ट किया बाद में कि लगभग बंगाल और बिहार में 1 लाख पाठशालास थे, यानी स्कूल्स थे। पाठशालास मतलब पहले ये पाठशाला हुआ करता था, आजकल हम स्कूल के नाम से जानते हैं। तो 1 लाख पाठशालास जो है देखने को रिपोर्ट में देखने को मिला एडम की बंगाल और बिहार में। देयर वेर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विथ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। वहाँ पे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन मौजूद थे जिसमें 20 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं था। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन द पाठशालास वेर कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। लेकिन हर इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो कि पढ़ाया जाता था पाठशाला में वो 20 लाख से भी ऊपर था। यानी 1 लाख पाठशालास थे और बच्चे जो उन पाठशालास में पढ़ते थे दैट वाज 20 लाख से भी ज़्यादा था। दिस इंस्टीट्यूशन वेर सेटअप बाय वेल्दी पीपल। अब ये इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप किया था वेल्दी जो लोग थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने सेटअप किए थे, या जो लोकल कम्युनिटी थे उन्होंने इस स्कूल्स को इस पाठशालास को जो है सेटअप किया था।
एट टाइम्स दे वेयर स्टार्टेड बाय ए टीचर गुरु, उस समय उनको एक टीचर भी हुआ करता था जिनको गुरु कहा जाता था। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लैक्सिबल, जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो काफ़ी फ्लैक्सिबल थे। फॉर थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद द स्कूल्स टुडे वेर प्रेजेंट इन द पाठशालास एट दैट टाइम, जो चीज़ें आज कल हम स्कूल्स में जो देखते हैं उस समय शायद पाठशालास भी मौजूद था, ये एडम का कहना है। देयर वेर नो फिक्स्ड फी, कोई फिक्स्ड फी नहीं था, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थे, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं था, नो बेंचेस, नो चेयर और चेयर, ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर, नो एनुअल एग्जामिनेशंस, नो रेगुलर टाइम टेबल। वहाँ पे कोई भी मौजूद ऐसे चीज़ें जो है, फ्यू थिंग्स यू एश्योर विद स्कूल्स वेयर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम, बट कुछ ऐसे चीज़ें थे जो कि आज के समय मौजूद है, उस समय मौजूद नहीं था। जैसे फिक्स्ड फी नहीं था, प्रिंटेड बुक्स नहीं थे, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं था, बेंचेस नहीं थे, चेयर्स नहीं था, ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे, कोई सेपरेट क्लासेस नहीं था, रोल कॉल रजिस्टर्स नहीं था, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था, कोई रेगुलर टाइम टेबल्स नहीं होते थे, जो कि आजकल हमें देखने को मिलता है। इन सम प्लेसेस क्लासेस वेर हेल्ड अंडर द बनियान ट्री, कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे बनियान ट्री के अंदर ही क्लासेस जो है होते थे, साए में ही बनियान ट्री के। इन अदर प्लेसेस इन कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप टेम्पल एंड गुरुस होम, कुछ जगह ऐसे थे जैसे कि विलेज के कॉर्नर में, शॉप के कॉर्नर में, टेम्पल के कॉर्नर में, या गुरु के घर पे भी जो है बच्चों को पढ़ाया जाता था। इसका मतलब कोई स्कूल नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थे, ये नहीं कहीं भी जो है चीज़ों को पढ़ाया जाता था। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, जो फी था वो पेरेंट्स के इनकम पर डिपेंड था। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, जो अमीर थे उनको ज़्यादा जो है पैसा देना पड़ता था, गरीब से ज़्यादा उनको पैसा देना पड़ता था पढ़ाई के लिए। टीचिंग वाज ऑरल, जो टीचिंग था वो ऑरल थे, कोई आम था। एंड गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आजकल हम क्या करते हैं, हमें एक सिलेबस जो है बनाया हुआ होता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जो है पढ़ते हैं, लेकिन उस समय गुरु डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है बच्चों को, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्या नहीं है। तो गुरु के हिसाब से ही सारा चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाता था। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, स्टूडेंट्स को कोई सेपरेट क्लास नहीं होते थे, जैसे आजकल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब के लिए अलग अलग क्लासेस होते हैं, लेकिन उस समय कोई सेपरेट डिफरेंट क्लास नहीं था, सबको एक ही जगह पर रखा जाता था। एंड ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सारे जो लोग हैं इन सबको एक ही जगह बिठाया जाता था। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद द ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, जो गुरु थे वो इंटरेक्ट करते थे अलग अलग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग के साथ, जो है गुरु जो है इंटरेक्ट करता था अलग अलग ग्रुप्स के साथ, चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग के साथ। जो गुरु है वो इंटरेक्ट करते थे सेपरेटली ग्रुप्स के साथ ऑफ चिल्ड्रन, यानी अलग अलग क्लासरूम या अलग अलग लोगों के साथ सेपरेटली डिस्कस करते थे, इंटरेक्ट करते थे विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग के स्टूडेंट्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है यही पे एंड होता है। आपको क्या करने हैं, लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो बुक सामने रखिए, लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।